समुंदर कितना खतरनाक होता है ये वही बता सकता है जो समुंदर देखा है। हम लोग का किससे लड़ाई है? चाइना से। पाकिस्तान से बोलता है यहाँ पर, चाइना से। इतना भी दिन भारत का नहीं खराब हुआ है जो शेर कुत्तों की बात करे। हाई प्रेशर का प्रभाव जमीन पे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन समुद्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि समुद्री लहरें ऊपर नीचे होने लगेंगी। समझ में आ गया कि नहीं? अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो क्या जमीन में पसक जाएगा? हाँ, और जैसे जमीन पे मारिए एक हाथ तो क्या होगा? आपको चोट लगेगा। अब पानी में मारिए छपाक से तो लहर उत्पन्न हो जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर जो है वो जमीन पे फील होता है या समुद्र में? तो बताइए 30 से 35 डिग्री के बीच में समुद्री लहरें शांत होंगी कि उफान पे होंगी? एकदम बहुत भयानक उसमें लहरें आती हैं, गर्ज एकदम भयानक रहता है यहाँ पे 30 से 35 के बीच में। तो बहुत पहले की बात है, मतलब मध्यकाल में 12वीं सदी के आसपास में पहले घोड़ों का व्यापार होता था। युद्ध में या परिवहन में वही समझिए बुलेट ट्रेन होते थे उस समय। बढ़िया घोड़ा क्या होता था? बुलेट ट्रेन होता था। तो घोड़ा का व्यापार होता था। तो पानी वाली जहाज पे लाद के एक आदमी घोड़ा लेके जा रहा था। बहुत ज्यादा घोड़ा था, कुछ घोड़ी भी थी। सब आई सबका साथ सबका विकास। चलो ध्यान दो इधर। तो क्या लाद के ले जा रहा था? घोड़ा। पानी वाली जहाज में जब ये घोड़ा लाद के ले जा रहा था तो ये जहाज, इधर देखिएगा ध्यान से, जहाज ठीक ठाक चल रही थी, जहाज इसमें ले गया। अब बकलोलवा लेके चल गया कहाँ? 30 से 35 में। अब वहां लगा समुंदर ऊपर नीचे करने से, पूरा भयानक। अब पानी वाली जहाज में बैठिएगा, ऊपर नीचे होगा तो डर लगने लगेगा। नदी में डर नहीं लगता, दिखता है किनारा हुए है, अरे कुछ नहीं होगा तो अरे मार और के पहुंच जाएगा आदमी वहां। तो क्योंकि बुला लेंगे, चाचा हो डूब तो हम। समुद्र में किसको बुलाएंगे? समुंदर कितना खतरनाक होता है ये वही बता सकता है जो समुंदर देखा है। अदरवाइज में आइडिया नहीं लगता है समुंदर कैसा होगा, कुछ दिखता ही नहीं उस पार, पूरा का पूरा उस पार रहता है। और वहां अगर आपका घुटना भर पानी है ना, घुटना भर पानी तो उलाट देगा आपको। नदी के पानी में प्रेशर नहीं होता है, समुंदर का पानी बहुत प्रेशर वाला होता है, ढकेल देगा वहां पे। इतना खचरा होता है समुंदर, ढकेलेगा, आपका वो बटोर के लेके चल जाता है। आपको मजा आएगा, रे गिरा दिया, लौटने टाइम कहेगा आइए चलिए 7 समुंदर पार में तेरे चल जाएंगे। वहां कोई ठीक नहीं होता है वहां पर। तैरने उड़ने वाले लोग को देखिए, जो तैरता है उसके तैरने वाले लोग का भी हालत खराब हो जाएगा समुंदर में। नदी नहीं है, ऐसे ऐसे मारे उठा के फेंक देगा कहीं और, जाके गिरेंगे अरब सागर में। तो यहाँ पे घुस गया और उसका जहाज लगा डोलने। उसको क्या हुआ? जहाज डोलने। अब वो डर गया, कहा गरीब बाप रे अब क्या करे। तो जितना घोड़ा के खाना खाने के लिए जो चारा था वो चारा समुद्र में फेंक दिया। उसको लगा उसके जहाज का वजन ज्यादा है, इसे इसे घूम रहा है। फिर भी वो जहाज शांत हो ही नहीं रहा था, इसी में बेचारा भाग रहा, शांति नहीं हुआ यहाँ पे। अब क्या करें? तो जितना उसमें बीमार घोड़ा थे, सब कमजोर घोड़ा थे, वो घोड़ा को पानी में फेंक दिया। उसको लगा लोड ज्यादा है, बेचारा घोड़ा डूब गया। अब क्या करें? ऐसे फिर क्या देखते 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 धीरे धीरे करके सब घोड़ा फेंक दिया, और सब घोड़ा फेंक फाक के ऐसे आया, तब तक जहाज शांत हो गया। उस गधा को लगा कि उसका जहाज बचा है इसलिए कि वो सारा घोड़ा फेंक दिया, जबकि रियलिटी है कि वो इस हाई प्रेशर बेल्ट से जाने अनजाने में बाहर निकल गया था। जाने अनजाने में क्या हो गया था? बाहर निकल। नहीं तो इसमें घोड़ा कौन सी कुछ फेंक देता तब उसका जहाजिया नहीं रुकता है। प्रेशर इतना, पहले की जहाज लकड़ी की होती थी, आज ना टाइटेनिक बराबर था। आजकल तो उसका से बड़ बड़ जहाज इंडिया में पड़ल है। टाइटेनिक को ऐसे ही फेमस कर दिया है सब बिना मतलब का। उसमें पहले ही डूब गया गलती की वजह से, वो अलग बात। तो यहां से निकल गया और उसका कहा कि बाप रे बाप, अगर हम आज घोड़ा का देखे रहते तो आज हमारा क्या होता। घोड़ा फेंके हैं तभी बचे हैं। हल्ला कर दिया कि बाप रे बाप। तो नाम हो गया इसका घोड़ा अक्ष, अश्व अक्ष। क्या नाम हो गया? अश्व अक्ष, क्योंकि यहाँ घोड़ा वाला घटना हुई थी। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग क्या सोच रही है, जो इसमें घोड़ी थी सब उसको फेंका कि नहीं हुआ? सब फेंक दिया, हो सब फेंक दिया। हा? पूरा नाव खाली हो गया वहां पर। अभी भी इंतजार में से कि सारा चीज तो समझा दिए, घोड़िया का क्या हुआ। आगे बढ़े, ध्यान से समझिए। तो इस 30 से 35 डिग्री को क्या कहते हैं? अश्व। क्या कहेंगे? अश्व। 2014 में यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है। अश्व अक्ष कितने डिग्री पे पाया जाता है? 30 से 35।
लेकिन अश्व अक्ष तो 30 से 35 नीचे भी है, 30 से 35 ऊपर भी है। अश्व अक्ष की घटना हुई थी दक्षिण में, लेकिन अश्व अक्ष की जो फेनोमेना है, जो घटना है, वो तो दोनों ओर देखने को मिलेगा। अश्व अक्ष कहने का मतलब हाई प्रेशर, अश्व अक्ष कहने का मतलब क्या, हाई। अश्व अक्ष कितने डिग्री पर, 30 से 35। अश्व अक्ष पे हाई प्रेशर की लो प्रेशर। हाँ, क्वेश्चन पूछा था कि अश्व अक्ष पर, यानी इसे उपोष्ण कहिए या अश्व अक्ष कहिए या 30 से 35 कहिए, अश्व अक्ष पर हाई प्रेशर का मुख्य कारण क्या है? हवाओं का ठंडा होकर नीचे उतरना, हवाओं का ठंडा होकर नीचे उतरना, यही मुख्य कारण है। नहीं समझ में आया? और यहां पर विषुवत रेखा के पास निम्न दाब का कारण, सूर्य ताप के कारण हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना। रीजन पूछेगा आप लोग का, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी यही छोट मोटी एग्जाम दीजिएगा, दरोगा और पूछेगा अश्व अक्ष कितना डिग्री पे, 30 से 35, खत्म कहानी। उतना खखोर के पूछने लगे दरोगा में, तो उतना टफ एग्जाम देके कोई दरोगा बनेगा जी? मने नहीं लगेगा उसको, यहाँ दिमाग चाट जाता है। ऐसे गांव में दरोगा में देखिएगा ना, चल जाएगा सास ननद के झगड़ा में, उसमें बेचारा पगला आ जाएगा, तो हम इतना अच्छा तैयारी कर रहे थे यूपीएससी का, कहाँ चल आए रे, पागल हो जाएगा वो, समझा पाएगा वो? गांव में छोट छोट चीज के लिए झगड़ा हो जाता है। तो समझ में आ गया? सारा घोड़ा मर गया कि नहीं मर गया? और उसको खुश था, घोड़ियों मर गई, देखें, और खुश था कि आज हम दिमाग लगाएं तो बच गए। बकलोला गया क्या था उसमें? क्या आज के समय में उसमें जहाज जाए तो सुरक्षित निकल जाएगी कि नहीं? निकल जाएगी। कौन आज के समय में लकड़ी का जहाज लेके घुसेगा? पानी वाली जहाजें आ गई हैं। जाए ना विक्रांत को, बड़का है विक्रांत जहाज, उसके ऊपर एयरपोर्ट है विक्रांत के ऊपर, उसके नीचे से सुनामी चल जाएगा तो दिखता है सुनामी जा रहा है। लहर जो है जाएगी, पता चल जाए, फोन करता है, सुनामी निकल लो इनमें से, सतर्क रहियो। तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। वहां पे शार्क, वेल मछली देख के भागती है, अरे बाप रे कौन प्राणी आया है। INS विक्रांत, इससे खतरनाक जिराल्ड R4 अमेरिका का, और खतरनाक है उसका। तो खैर ओकरा लड़ाइयों 75 गो से है। हम लोग का किसे लड़ाई है? चाइना से, पाकिस्तान से बोलता है यहाँ पर, चाइना से। इतना भी दिन भारत का नहीं खराब हुआ है जो शेर कुत्तों की बात करे। मानते हैं कि हम लोग की थोड़ा अर्थव्यवस्था बुरे हाल में चल रही है, लेकिन इतना भी दिन थोड़े गिर गया है यहाँ पर। लड़ाई किससे है? चाइना से। अजीब हाल है आप। अब आपकी लड़ाई क्या है? बकरी को मार के गिरा देंगे, आ जाओ बकरी। पाकिस्तान को मारने के लिए तैयारी की जरूरत है? अपने मर रहा है, खुदे मर रहा है बेचारा। अभी उसके बलूच वाला मार के हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। अभी कल का मारा है सर, रात को मार के हेलीकॉप्टर गिरा दिया है सर। वीडियो बनाते हैं, उनको जराते हैं, और वो बहुत पता नहीं क्यों हमसे इतना जलते रहता है सर, जबकि हम उसकी बुराई कहाँ करते हैं, हम तो उसकी हकीकत बताते हैं। हाँ आगे बढ़े। आज तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े।